हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक कंपैरिजन लेके आ चुका हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस कंपैरिजन को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर देना। एक सेकेंड। हाँ, तो अब आपको पता लग रहा है कि मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आज एक यूनिवर्स के दो कैरेक्टर्स की बात होने वाली है। तो एक कैरेक्टर का नाम है हमारा, तो या तो उसका एक ड्रैगन बॉल जी का सेकंड मोस्ट पावरफुल पिंग और वर्सेस फुल एंड ड्रैगन बॉल जी का सेकंड मोस्ट पावरफुल। अरे यार कुछ भी हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। तो मार्वल का सेकंड मोस्ट पावरफुल पिंग, अगर जो किस कैरेक्टर को जानते हैं तो वो लोग को पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और जो लोग अभी भी नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ कि उन्हें जो नहीं जानते तो वो लोग बोल रहे होंगे लिविंग टर्मिनल की बात कर रहे तू। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फुलक्रम की, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ज़ालामा की। जी हाँ, फुलक्रम वर्सेस ज़ालामा के अगर लड़े तो उनकी पावर एंड एबिलिटीज़ को जानेंगे। के बाद हम देखेंगे कि दो सेकंड मोस्ट पावर फीलिंग अगर एक साथ लड़े तो क्या होता है। तो भाई बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ यार शुरू हो जाओ देखने के लिए। हाँ ठीक है भाई, तो प्लीज़ शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ ज़ालामा एंड पाक की पावर एंड एबिलिटीज़ की, तो ज़ालामा एक क्रिएटर है हमारा सुपर शहरों का। खुद सोचो ज़ालामा कितना पावरफुल होगा कि जिसने एक ऐसे बीइंग को क्रिएट किया है जो कि एक ही विश में किसी को भी डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर दे। एक मल्टीवर्स, जिस मल्टीवर्स के अंदर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस एंड मल्टीवर्सेस अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो सोचो यार, वो यूनिवर्स उस मल्टीवर्स को एक की विश में डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, किसी को उस यूनिवर्स का राजा बनाया जा सकता है। उस पिंग जिसे एक ऐसे पिंग को गाइस, The Bluetooth device is ready to pair. गाइस मेरे माइक की बहुत प्रॉब्लम है यार, बार बार बंद हो जाती है। चलो मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई उस पिंग को कोई क्रिएट करे ज़ालामा, वो खुद कितना पावरफुल होगा। तो आपके मतलब पर ही है, वो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं है, ये बहुत ओवर पावर चीज़ है यार ज़ालामा को कुछ नहीं। अगर मैं बात करूँ फुलक्रम की, तो भाई फुलक्रम भी लिविंग टर्मिनल एंड बियॉन्ड तो ईजी रिफिल कर देगा। अगर लोग फ्यूज भी हो जाए फिर मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ फुलक्रम की पावर एंड एबिलिटी, फुलक्रम की पावर एंड एबिलिटीज की, तो भाई वो उनकी पावर है फुलक्रम ज़ालामा की पावर एंड एबिलिटीज की, तो भाई वो बिल्कुल ही अननोन है, कुछ भी नहीं पता यार। अभी मैं चीज़ें जानता हूँ कि अगर हम इस लड़े को इस वेस पे लेके चलने वाले हैं, जिस तरह कि ऐसे पिंग को जिसने क्रिएट किया जो कि विश में एक मल्टीवर्स को क्रिएट कर दिया, फिर मल्टीवर्स का राजा बना दिया, उसको जिसने क्रिएट किया वो कितना पावरफुल होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हो यार, बहुत मज़ा आने वाला है इस लड़ाई में। फुलक्रम इसके वजह से अभी जितना मुझे लगता है कि फुलक्रम के पास पावर एबिलिटीज है कि उसके पास गॉड लाइक स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एबिलिटी है। वो कॉम्बैट में अच्छा होगा और आई थिंक सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिंग है। मैं इतना बोल दूँ कि उसके बाद अननोन है, मैं नहीं जानता, इवन कुछ भी नहीं बताया गया है, बट उसकी इस अंदर से तो लग ही रहा है कि भाई वो क्रेडिटेशन की पावर सही है, वो गॉड लाइक पिंग है भाई। वो रियलिटी टाइप है, हर कुछ को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ अब भाई, मैं उसके बाद नहीं जानता। और फाइनल फ्लैश पे जाओ एंड एक सेकेंड, फाइनल फ्लैश में जाओ और देखो। और अब मैं फुलक्रम के बारे में बिट नहीं जानता, तो इसकी वजह से मैं फाइनल फ्लैश की मदद लूँगा। तो मैं फाइनल फ्लैश की वीडियो चालू करता हूँ, जो शुरू किया। तो ये रहा गाइस उसकी वीडियो, पहले आप देख लो, बाद में मैं आपको बोलता हूँ।
इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा तो पहले इस वीडियो देखो। हाँ हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो आज सीन ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचेंगे कि जब भी यार कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो देख कि लेना सबसे पहले। स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मान के अपने दिमाग में वो बात सेट कर लेता हूँ, पर फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं कहाँ से कोई एक ऐसा कैरेक्टर अपने पूछेंगे कि जब भी यार मैं कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मान के अपने दिमाग में वो बात सेट कर लेता हूँ, पर फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं कहाँ से कोई एक ऐसा कैरेक्टर अपेयर हो जाता है जिसे ना ही हमने पहले कभी देखा होता है और ना ही उसके बारे में हम कुछ जानते होते हैं। बस उस वक्त हमें यही शौक होता है कि यार ये तो सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। खैर मुझे पता है तुम लोगों के सर पे से भी जारी होगी ये सब बातें, तो चलो इन बातों को तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। कोई भी मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लिस्ट उठा लो, हमें ज्यादातर हमेशा यही देखने को मिला है, पहले पर होता है वन अबव ऑल एंड सेकंड पर होता है लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे कैरेक्टर्स। अभी तक के फलक्रम का ज्यादातर कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो ये बात तो क्लियर ही है कि काफी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये फलक्रम कौन है। खैर, और जो लोग उसको वाकई नहीं जानते वो लिविंग ट्राइब्यूनल को ही इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे। पर आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऐसी बातें जानते हैं। इसका आंसर ये है कि ये बंदा इतना ज्यादा फेमस नहीं है और कुछ लोग का मानना है कि ये एक नॉन कैनन कैरेक्टर है। अब इस बात को मैं क्लियर नहीं कर सकता कि ये एक कैनन कैरेक्टर है या फिर ये एक नॉन कैनन कैरेक्टर है। वैसे दिखाया गया तो अपनी मार्वल की ओरिजिनल कॉमिक में ही है, पर यार इस कैरेक्टर के क्रिएटर से जैक कर्बी। तो अभी बात कुछ यूं है कि हम इस कैरेक्टर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में, क्योंकि जैक कर्बी का ये कैरेक्टर था और जैक कर्बी मार्वल को छोड़ चुके हैं। उन बेचारे को तनख्वाह कम दे रहे थे मार्वल वाले, तो उन्होंने मार्वल लेफ्ट कर दिया था। तो अभी फलक्रम को आगे लेके बात करी जाएगी या नहीं करी जाएगी इसका कुछ पक्का नहीं है, तो इससे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई हमें आगे दिखाया जाएगा। तो यार अभी तक के ये बंदा मार्वल की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपेयर हुआ है। वैसे अपेयर तो 4 बार ही हुआ है, पर कॉमिक में एक ही बार इसका सिलसिला चला है। तो हम लोगों की ना आदत है, हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर हकीकत में वो छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं तुम सबको आज की वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। तो फलक्रम की फर्स्ट अपीयरेंस 2009 इटर्नल वॉल्यूम 4 में हुई थी पहली बार। फलक्रम को कॉमिक में बायोंडर लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है और कुछ प्रोफेशनल रिसोर्सेज से ये भी पता चलता है कि यार ये बंदा एक तरह से वन अबव ऑल के लेवल का बंदा है, मतलब आप उनकी कॉपी कह सकते हो इसको, या फिर उनका एक एक्सपेक्ट है। जो बात मुझसे तो यार लिटरली हजम नहीं होती, और वो इसलिए क्योंकि यार अगर मैं तुमको ऐसा बोल दूं कि फलक्रम वन अबव ऑल के टक्कर का बंदा है, तो क्या तुम इतनी आसानी से इस बात को मान लोगे? खैर, अभी ये बंदा कहाँ से आया है, इसकी क्या हिस्ट्री है, हमें कुछ नहीं पता। इसकी अभी तक हमें कोई भी बात रिवील नहीं की गई है। बस हमें इसके बारे में सिर्फ यही बताया गया है कि ये ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट है। भाइयों ध्यान देना, यहाँ पर ये बंदा ओमनीप्रेजेंट नहीं है। जी हाँ, तुम चाहे इसके बारे में रिसर्च कर लो, गूगल पर रिसर्च करना, यूट्यूब पर नहीं करना। यूट्यूब पर ज्यादातर लोगों ने इसे बस ऐसे ही बोल दिया है कि ये ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये ओमनीप्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, अभी जो ये बात मैंने रिवील की है कि ये ओमनीप्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ से अगर फलक्रम को तो वन अबव ऑल के बराबर से टक्कर कर लिया जाए, तो मुझे खुद बताओ यार इनमें कितना फर्क पड़ गया है अभी। क्योंकि वन अबव ऑल जो कि ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट है, और उनसे ताकतवर कैरेक्टर आज तक एक कोई में गॉड है मार्वल यूनिवर्स के, जिन्हें स्टैन ली ने क्रिएट किया था। और तो वन अबव ऑल यानी स्टैन ली को ही मार्वल का क्रिएटर कहा जाता है, तुम सबको ये बात पता है। खैर, स्टैन ली ने वन अबव ऑल क्रिएट किया कि वो मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और वहीं पर जैक कर्बी ने फलक्रम को क्रिएट किया कि वो सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। तो अगर भी मैं इसकी पावर्स की बात करूं, तो यार इसकी पावर्स सिर्फ मेन यही है कि ये ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट है। ये रियलिटी रैपिंग, इमॉर्टैलिटी, शेप शिफ्टिंग सब कुछ कर सकता है। आपको अभी इसकी पावर्स के बारे में पटर पटर बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको इसकी पावर से ज्यादा इसके बारे में समझाना मेन मकसद है। तो पावर्स के बारे में मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लिविंग ट्राइब्यूनल से ज्यादा पावरफुल है, और इसके पास वो सब पावर्स हैं जो एक गॉड के पास होती हैं, एक ट्रू गॉड के पास। तो अभी इसके सामने ओपोनेंट है माइकल डेमियोर्गस। तो माइकल डेमियोर्गस द प्रेजेंट। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फलक्रम एंड पावर की एबिलिटीज आप लोगों ने देख ली। हाँ, मुझे भी फाइनल फ्लैश की ये बात सही लगती है यार, वन अबव ऑल के टक्कर का बंदा है। कैसे भाई, मुझे भी हजम नहीं होता यार। वन अबव ऑल यार फेक था। अगर मैं बात करूँ अभी दोनों के कंपेरिजन में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो भाई अभी के लिए मुझे लगता है कि इस कंपेरिजन में जो जीतेगा, हाँ पहले मैं बता दूँ कि इन लड़ाई में आउटर वर्सन में करना जाना, वरना भाई निकल लड़ाई में एक सुप्रीम बिंग को एंटर करना पड़ेगा, वरना भाई खराब। मैं नहीं चाहता कि इनके लड़ाई में अभी तक कोई सुप्रीम बिंग अफेयर हो, ऐसा चीज नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए।
ठीक है। तो इसकी वजह से मैं इनकी लड़ाई आउटर वर्सल में करवाने जा रहा हूँ, जिसमें भाई अभी अब कोई भी सुप्रीम एंगेजमेंट नहीं, इनकी लड़ाई घमासान चलेगी। और फिर ज़ालमा अब उसका जब ब्लेड देखते उसके बेस फॉर्म क्या, हाँ एक और फॉर्म है ज़ालमा की, इसका नाम है ड्रैगन गॉड, उसमें और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसके बाद एक घाव सुबह रहते हैं, उसमें वो मारेगा ज़ाला फलकर अटैक करेगा से, इन लोगों की बहुत अच्छी घमासान वाली लड़ाई चलेगी। बट एट लास्ट या वो हार जाएगा ज़ालमा, वो यार फलकर। और फिर मैं तो ना भाई फलकर की हालत तक ज़ालमा की हालत पर फलकर भी ज़ालमा की फैन में था ना, क्योंकि भाई एक उस बंदे को कैसे मैं विनर बोल दूँ जिसकी पावर एंड एबिलिटीज पता ही नहीं है भाई, हमें नहीं बताओ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यह भाई लोग अंदर से मेरे बोल रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं नहीं आता। तो विनर है फलकर, बट फलकर अभी मौत के घात उतरेगा भाई, बहुत कुत्तों की तरह बनेगा, वो पिटेगा बट जीतेगा। फलक्रम के मुंह में खून फेंकेगा, उसके बाद अपने हाथ पे हाथ रखकर बोलेगा कि भाई इससे ज़्यादा वर्दे पड़े तो कभी नहीं देखा, बट इतना ज़ालमा हार जाएगा। तो प्लीज़ यार आज से कंपेरिजन विनर है हमारा ज़ालमा। या मैं एक बार रिमिक्स ऑन करता हूँ, एक बार ऑफ करता हूँ, मैं नहीं जानता क्या कर रहा हूँ यार मैं। और गाइस मैं एक बात बता दूँ कि ये मेरा टॉय माइक है, तो इसकी वजह से इतना अच्छा वॉइस नहीं आने वाला है, ऐसे खिलौना माइक है, उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ब्लॉग 100 के बहुत करीब है, 50 नहीं हुआ अभी भी, बट 50 के बाद 50 बचेगा, 50 बचे तो कर दो। होप करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी लगी होगी। गाइस मेरी इस वीडियो को ना, कुछ वीडियो को बहुत लोग सीरियस ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखो। गाइस मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, और मैं एक बात बोलूँगा लास्ट, उससे पहले मैं कुछ डिस्ट्रेक्शन दे दो कि भाई ऑफेंड मत होना मेरी वीडियो में कभी भी। मैं ज़्यादा वक्त वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, सीरियस वीडियो अगर कोई है सच्ची वीडियो तो वो मैं पहले आपको बोल दूँगा कि हाँ भाई रियल वीडियो है, तो इसकी वजह से आप ऑफेंड हो सकते हो। बट इसमें ऑफेंड होने की अरे आवाज़ हाँ आ रही है, तो इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ओमनिवर्स और में कॉपीराइट कर गया, फिर मैंने सोचा साउंड दिया था, इस बार मैं कुछ साउंड नहीं दूंगा। और एक सेकंड